नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बच्चों में कौन सा पावर का या पोटेंसी का होम्योपैथी मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे जल्दी काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आप लोगों के लिए आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऐसे बहुत सारे बातें करूंगा जो मेरा लगभग मोर देन 20 इयर्स का होम्योपैथी के से जुड़ने के बाद एज ए स्टूडेंट एंड फिजिशियन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो हम लोग अक्सर क्लिनिक में बच्चों के लिए करते हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रसंग पे मैं एक बात तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि बच्चों में होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत ही जल्दी असर होता है। क्यों? इसका क्वेश्चन आता ही होगा आपके मन में, क्यों होता है? बड़ों में क्या नहीं होता है? देखिए, बड़ों में भी होता है। अगर होम्योपैथी मेडिसिन राइट से सिलेक्ट किया जाए तो बच्चों में भी, बच्चों के जैसे बड़ों में भी होम्योपैथी मेडिसिन का जल्दी काम होता है। लेकिन चाइल्ड्स मतलब बच्चे जितने हैं, दे आर अनटच्ड सॉइल, मतलब उनका जो शरीर का जो इम्यूनिटी लेवल है या ससेप्टिबिलिटी है या हम लोगों का जो सॉइल है जहाँ पे मेडिसिन काम करेगा, वो इतना नेचुरल रहता है जिसमें नेचुरल मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या कोई भी ऐसा पैथी हो, तो उसमें बहुत ही जल्दी काम कर जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि होम्योपैथी इज ए नेचुरल मेडिसिन, होम्योपैथी इज नॉट ए केमिकल मेडिसिन एलोपैथी के जैसा। एलोपैथी में हम लोगों का जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो है कि 250 ग्राम या 125 ग्राम या 500 ग्राम ऐसा करके मेडिसिन दिया जाता है। और हम लोगों का होम्योपैथी में ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम ही उल्टा है। जितना मिनिमम किया जाए, कभी कभी तो आपका 200 या 1 पोटेंसी में अगर मेडिसिन दिया जाता है तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह ढूंढा ही नहीं जा सकता। मतलब थियोरिटिकली मैटर ऑफ द मेडिसिन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेडिसिन। तो कैसे काम करता है इसके ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं। हाउ होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट्स, इज रियली होम्योपैथी एक्ट्स, तो आप जरूर देखिए। होम्योपैथी मेडिसिन का जो क्वांटम एनर्जी है वही काम करता है और ये साबित भी हो चुका है। हाँ, भले कि ये जो साबित हो चुका है ये पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। गूगल में सर्च कीजिएगा तो बहुत ही लेट में आपको मिलेगा। हाउ होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट्स, इसके ऊपर रिसर्च बोल के आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको ढूंढते ढूंढते बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये नेचुरल सॉइल्स पे, जो होम्योपैथी ज़्यादा खाता है उसी को होम्योपैथी बाद में ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये एक मोटा मोटा सच है। इसको ऐसा नहीं है कि जो होम्योपैथी कभी अभी तक नहीं खाया एट द एज ऑफ 40 उसमें होम्योपैथी काम नहीं करेगा। उसमें भी काम करता है ऑयल सिलेक्टेड मेडिसिन से। लेकिन अगर आप छोटे से होम्योपैथी खाते आ रहे हैं तो होम्योपैथी आपके लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट हम लोगों का जो मेडिसिन देना बच्चों को, देखिए बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग हाई ससेप्टिबल बोलते हैं। हाई ससेप्टिबल मीन्स होम्योपैथी में ये ससेप्टिबिलिटी जो टर्म है, इट इज ए यूनिक टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में ही फर्स्ट कोइंसाइड किया गया है और होम्योपैथी में ही इसको माना जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इम्यूनिटी। ससेप्टिबिलिटी इज नॉट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब जो आप लोग जानते हैं कि आपके शरीर में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ठीक से जनरेट नहीं हुआ, कुछ फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट में आपका इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ, या ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, फिर स्टॉर्म आ गया, फिर कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया, दैट इज इम्यूनिटी। ससेप्टिबिलिटी हम लोग किसको बोलेंगे? आप क्यों बीमार पड़े, एक ही बारिश में भीगे आपके बच्चे, मतलब आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक का 6 साल उम्र है, एक का 4 साल उम्र है, दोनों आप ही के बच्चे हैं, आप ही की खून है, आप ही का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों बारिश में भीग गए और दोनों को कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हुआ। एक का निमोनिया तक चला फिर जाके ठीक हुआ, एक का 2-3 दिन में ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन दे के ठीक हो गया। तो ये जो 2 रिस्पॉन्स है ये क्यों है? मोटा मोटा ये तो समझ में आता है कि इम्यूनिटी के कारण है। जिसका निमोनिया हुआ था उसका इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं किया या ज़्यादा काम करेगा, निमोनिया फैल गया। तो लेकिन
दोनों बारिश में भीगने के बाद दोनों का जो सिम्टम्स है अलग डायरेक्शन में चला गया और एक दो का रिस्पॉन्स बहुत कम रहा, एक का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा रहा, ये थोड़ा सा इम्यूनिटी से भी आपका व्याख्या नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि एक बच्चा जो है वो बार बार सर्दी में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है, उसको ठंड लग जाता है जल्दी, लेकिन इससे उसका इम्यूनिटी का रिलेशन डायरेक्टली आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा देखा जाता है कि कोई भी बीमारी में अगर आप अफेक्टेड होने जा रहे हैं, इम्यूनोलॉजी आपका काम करेगा वो अफेक्शन के बाद, लेकिन वो अफेक्शन होने के लिए जो वीकनेस आप में क्रिएट होगा, इट इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द इम्यूनोलॉजी। सो यू कैन टेक दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज ए एबनॉर्मल टेंडेंसी टू ए डिजीज। कोई भी बीमारी होने का प्रवणता और वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रिलेशन दोनों में है लेकिन डिफरेंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाई ससेप्टिबल। बच्चे लोगों को कोई भी बीमारी पकड़ लेता है जल्दी, बच्चे लोगों को इन्फेक्शंस पकड़ लेता है जल्दी, पेट का प्रॉब्लम, गैस वगैरह जल्दी पकड़ लेता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए होम्योपैथी में ये डिक्टम किया गया है कि बच्चे लोगों के लिए ऑलवेज हाई पोटेंसी। हाई पोटेंसी मतलब होम्योपैथी में मिनिमम 200 एंड उससे अबव 200 पोटेंसी या उससे अबव पोटेंसी बच्चे लोगों में अच्छा काम करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक काम है, बात आपको सुनना पड़ेगा। जो अगर हम लोग फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पोटेंसी करना चाहते हैं तो 200 में नहीं करते, 30 में करते। जैसे किसी बच्चे का कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम लेकर आया, उसको फ्रीक्वेंट हर आवर में 2 आवर में दिन में 4 बार 6 बार मेडिसिन देना पड़ेगा, तो हम लोग 30 प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चे को दिन में 2 बार मेडिसिन देने का जरूरत पड़े तो 200 हम लोग प्रेफर करते हैं। कभी कभी क्रॉनिक टेंडेंसी को ठीक करने के लिए, कफ एंड कोन का प्रॉब्लम, आईबीएस टाइप का प्रॉब्लम, रिपीटेड गैस्ट्राइटिस या नोसिया टाइप का प्रॉब्लम, बच्चों में स्किन डिजीज, ऐसे टेंडेंसी को चेंज करने के लिए अक्सर बेटर है एलएम पोटेंसी। इसके ऊपर मैंने हाल ही में वीडियो डाला है। 50 मिलीसीमल पोटेंसी 0/1, 0/2, 0/3 बोल के जिसको डिनोट किया जाता है। और अगर आप सेंटीसीमल में जाए तो 1M 10M पोटेंसी भी बच्चे लोगों को दिया जाता है। अभी जो केस टू केस मतलब बच्चे लोगों में आप पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे, यहां पे भी आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। कॉमन कफ एंड कोल्ड, डायरिया लाइक एक्यूट फीवर, वायरल इलनेस, फ्लू में हम लोग अगर रिपीटेड देना है तो 30 पोटेंसी, अगर दिन में 2 बार देना है तो 200 पोटेंसी मैं यूज करता हूं। कब रिपीटेड देना जरूरत पड़ता है? जब फ्रेश केसेस आ जाता है, एलोपैथी नहीं खाया हुआ केसेस आ जाता है 1-2 दिन का, तब रिपीटेड देके अच्छा रिजल्ट होता है। अगर पेशेंट पैरासीटामोल एंटीबायोटिक कंप्लीट करने के बाद हम लोगों के पास आता है, फिर हम लोगों को 200 या 1M देने का जरूरत होता है। 1M दिन में 1 बार 3 दिन 4 दिन देना पड़ता है। 200 दिन में 2 बार करके 3 दिन से लेकर 4 दिन देना पड़ता है। अभी बच्चे लोगों का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे कॉन्स्टिपेशंस के केसेस में मैं अक्सर 200 6 डोज सुबह खाली पेट में दे देता हूं। अगर उससे भी काम ना हो या उससे भी ज्यादा पावर का जरूरत पड़े तो मैं 1M यूज करता हूं। नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है डायरिया लाइक, आईबीएस लाइक प्रॉब्लम में 0/1 पोटेंसी, 0/1, 0/2, 0/3 अच्छा काम करता है, तो उसको मैं देता हूं। इसके ऊपर अलग वीडियो है जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का आता है बच्चे लोगों में कुछ स्किन डिजीज है, इस पे भी 0/1 पोटेंसी फ्रैक्शनल डोज में मतलब 2-3 डोज दे के वेट करना सबसे अच्छा होता है, या 30 पोटेंसी 2-3 डोज दे के वेट करना सबसे अच्छा होता है। फिर हम लोगों को पता चलता है रिएक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर फिर फर्दर पोटेंसी हम लोग यूज करते हैं। बच्चे लोगों में आप लोग कृपया करके मिक्सचर होम्योपैथी मेडिसिन यूज मत कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो है जहाँ पे 3-4 मेडिसिन को मिक्सचर करके वीडियो बच्चे लोगों को देने को बोला जा रहा है, जहाँ पे आपका बच्चे को ठंड ना लगे, फ्लू ना लगे, बुखार खत्म हो जाए। ऐसे मेडिसिन बच्चे लोगों में इंजूरियस होता है, क्योंकि आज का जो बच्चा है कल वो बड़ा होगा। अगर आप अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर बच्चे को दिखाना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नियर बाई मी। इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है। खाली मेरे चैनल पे ही ऐसा एक वीडियो है जिससे आप अच्छा क्वालिटी का होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढ सकेंगे, उसको जरूर देखिए।
किसी भी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS या MD होम्योपैथी डॉक्टर से अपना बच्चे का इलाज कराइए, जिनका रिव्यू अच्छा हो, जो बच्चे को अच्छा से ठीक कर सके। और अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं, कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, बुखार सर्दी खांसी छोड़ के पुराना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर पे उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।